हेलो बच्चों, नमस्कार। मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मोललता, जो कि विलयन का सांद्रता व्यक्त करने की विधियां है। मोललता और कई विधियां हैं, लेकिन फर्स्ट में मोललता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक है। इसको पूछता है पेपर में, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक या कि वार्षिक, कहीं ना कहीं देखने को मोललता मिलता ही है। मोललता यानी मोलालिटी, किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में। अच्छा से समझना बच्चों, किसी विलयन की यानी कोई भी विलयन हो, विलयन चाहे जल का हो चाहे और किसी का हो, तो किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में, विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसमें बच्चों विलायक में और विलेय शब्द आया है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, तभी हमको ये अच्छा से समझ में आएगा। जैसे विलयन के 2 घटक हैं, विलायक सॉल्वेंट और विलेय सॉल्यूट। ये 2 घटक हैं बच्चों विलयन के। यानी पहले हम देखते हैं विलेय। विलेय को हम V से डिनोट करते हैं बच्चों। मान लेते हैं विलेय का सिंबल B है, तो विलेय क्या है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। पदार्थ की वह मात्रा जो घुल जाता है, पदार्थ की वह मात्रा जो घुल जाता है तथा इनकी मात्रा कम होती है। कहता क्या है बच्चों, पदार्थ की वह मात्रा जो घुल जाता है, उसमें मिल जाता है, मतलब पदार्थ की मात्रा जो मिल जाता है तथा इनकी मात्रा कम होती है। जैसे शक्कर बच्चों एक विलेय है, शक्कर किसी भी पदार्थ में घुल जाता है। इसका एग्जाम्पल शक्कर है, तो एक विलेय हुआ। अगला है विलायक। विलायक मीन्स संकेत हम इसको A से कर देते हैं। इसका डिफिनेशन होता है वह पदार्थ जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं, जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं, घुलते हैं, यानी जिसमें मतलब विलेय के कण घुल जाएं, विलायक कहलाता है। इनकी मात्रा अधिक होती है विलायकों की बच्चों। विलायक हमेशा अधिक होता है विलेय की अपेक्षा। जैसे एक जल विलायक है, जल में घुल जाता है कोई भी पदार्थ, तो जल एक विलायक है, क्योंकि अपने में घोल लेता है। इस प्रकार से जल एक विलायक हुआ। अगला शब्द है विलयन, सॉल्यूशन। विलयन 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है बच्चों। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ इसमें रहेंगे बच्चों, जो कि समांगी मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब समांगिक मतलब होता है बच्चों ऐसा 2 पदार्थों का मिश्रण जो एक घुल जाए अच्छी तरह से। जैसे पानी में शक्कर एक समांगी मिश्रण होता है बच्चों, तो अच्छी तरह से घुलने की बात कर रहा है, क्योंकि मिश्रण भी 2 प्रकार होता है, समांगी और विषमांगी। तो यहाँ समांगी शब्द आता है, जो अच्छी तरह से घुल जाए बच्चों, समांगी मिश्रण है। और जो नहीं घुल पाता अच्छी तरह से, वो विषमांगी होता है एक। तो यहाँ बच्चों विलयन 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है बच्चों, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक बदला जा सकता है। कहने का मतलब है बच्चों, विलयन में हमें जो संगठन है, जैसे पानी में अगर शक्कर मिला रहे हैं, तो हमें निश्चित नहीं है कि हम थोड़ा मिलाएं। कुछ लोग शक्कर अधिक भी मिला के शरबत बनाते हैं बच्चों जैसे,
तो उनको पसंद रहता है। कुछ लोग कम शरबत पीते हैं तो कम शक्कर मिला लेते हैं, मतलब शक्कर जो है विलेय की मात्रा इसमें निश्चित नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि उदाहरण से अगर हम समझें तो विलेय विलायक दोनों इसमें घटक मिले रहते हैं विलयन में, और विलयन बनाता है। जैसे चीनी और जल एक विलयन है, यानी जल में थोड़ी चीनी डालकर हिलाने से विलयन बन जाता है। तो बच्चों ये 3 शब्द हैं, इसको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पहला है विलेय, जो पदार्थ की वह मात्रा जो घुल जाता है जैसे शक्कर। विलायक जो अपने में घोल लेता है बच्चों, जैसे जल एक विलायक है। अब विलयन तो आप समझ ही गए होंगे कि विलायक और विलेय का दोनों जब मिल जाते हैं तो विलयन बन जाते हैं। इस प्रकार से इन शब्दों को अगर हम जान गए हैं तो अब हम मोललता आराम से समझ सकते हैं। मोललता की डिफिनीशन आता है बच्चों, इसको अपन देखते हैं। किसी विलयन की मोललता, कोई भी विलयन हो, उनकी मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। यानी 1000 ग्राम विलायक में, विलायक यानी 1000 ग्राम विलायक मतलब 1 किलोग्राम विलायक अगर जल लें, उसमें घुले विलेय पदार्थ मतलब शक्कर जैसे चीनी, वो विलेय पदार्थ कहलाता है बच्चों। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि 1000 ग्राम विलायक यानी 1 किलो विलायक में जो शक्कर घुलता है वो विलेय है, और उनकी मोलों की संख्या है, मतलब विलायक में विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाता है बच्चों। इसे स्मॉलएम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोललता स्मॉलएम से प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉलएम भी लिख देते हैं, इक्वल टू प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान वटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। इसका एक फार्मूला हुआ, यानी स्मॉलएम बराबर विलेय का द्रव्यमान वटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे 1000 वटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। यानी स्मॉलएम बराबर WB अपॉन MB। WB होता है बच्चों विलेय का द्रव्यमान WB, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB गुणे 1000 वटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, इसको WA बोलेंगे। तो 1000 वटे WA, यानी स्मॉलएम बराबर WB बटे MB गुणे 1000 बटे WA। इसका अर्थ समझते हैं बच्चों, जहाँ पर WB विलेय का द्रव्यमान है, WA विलायक का द्रव्यमान है, और MB विलेय का आणविक द्रव्यमान है। इस प्रकार से आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको इम्पोर्टेंट लगे, तो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि टॉपिक में समझ आया कि नहीं।